हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चैप्टर की स्टार्टिंग में देखते हैं संप्रदाय प्रमुख के रूम को। संप्रदाय प्रमुख कहते हैं, कौन है छोटी बहन, तुम इतनी देर से यहाँ क्यों आई हो। रुआली कहती है, आज ग्रेट हॉल में संप्रदाय प्रमुख मुझे जवाब दे न ठहराने के लिए आपका धन्यवाद। हाल ही में मैंने कीमियो की आर्ट्स में कुछ प्रोग्रेस किया है और कुछ नए तरह के गोलियां बनाई हैं। मैं उन्हें स्पेशली आपके लिए लाई हूँ। संप्रदाय प्रमुख इस उम्मीद में कि आप अपना गाइडेंस और एडवाइस देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। संप्रदाय प्रमुख कहते हैं, इस केस में मेरे पीछे आओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं विभिन्न प्रकार की तलवारें, भाला, तीर, धनुष, एंटिक वास को भी। संप्रदाय प्रमुख कहते हैं, तुम्हें यहाँ आए हुए बहुत समय हो गया है ना। उस साल जब से तुम बीमार पड़ गई थी, तुमने घर से बाहर निकलने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि पीछे पहाड़ पर भी कदम नहीं रखा। रुआली कहती है, जी हाँ, 1 दशक से भी अधिक समय पलक झपकते ही बीत गया। चलिए अतीत पर ज्यादा ध्यान न दें, मुझे बताइए आप इन गोलियों की क्वालिटी के बारे में क्या सोचते हैं। संप्रदाय प्रमुख उस बॉक्स को लेते हुए कहते हैं, ठीक है। वे बॉक्स खोल के देखते हैं, वह तो खाली होता है, लेकिन सामने से रुआली तलवार से उसके सीने पर वार कर देती है और मन में कहती है, अरे क्या मैं इसे भूल गई। संप्रदाय प्रमुख कहते हैं, आप कैसे कर सकती हैं, तुम्हारी कल्टीवेशन रिस्टोर हो गई है। रुआली कहती है, बिल्कुल नहीं, मैंने तो बस एक नशे की गोली खा ली थी और मेरे जीवन के सारे सार को एक दिन की कल्टीवेशन में बदल दिया। संप्रदाय प्रमुख कहते हैं, क्या आपने सच में कोई नशे की गोली खा ली है। यह एक निषिद्ध दवा है जिसका असर खत्म होने के बाद व्यक्ति आत्मविहीन और पूरी तरह से कमजोर हो जाता है। क्या आप अपने लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ रही हैं? रुआली कहती है, झांग डिओलिंग, जब तुमने मुझे बर्बाद कर दिया था, क्या तुमने मेरे लिए कोई रास्ता छोड़ा है? उस समय मैं 13 साल की थी और मैंने तुम्हें अपने भाई के रूप में देखा। रुआली कहती है, बड़े भाई, इस सांप्रदायिक कंपटीशन में मैं आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए चैंपियनशिप जीतूंगी। संप्रदाय प्रमुख कहते हैं, हाँ, लेकिन जैसे ही मैं अपनी कल्टीवेशन में सफलता पाने वाली थी, एक मिस्टीरियस पर्सन मेरे कमरे में घुस आया और मुझ पर हमला कर दिया, जिससे मेरा जन्मजात एलिक्सर फील्ड नष्ट हो गई। वह कौन है? मैंने उसके गले को खरोचा था और वह वहीं बेहोश हो गई। मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो गई और मेरी कल्टीवेशन पूरी तरह से नष्ट हो गई। इस जीवन काल में मेरे पास फिर से कल्टीवेशन करने का कोई अवसर नहीं बचा। उसे कोई कहता है, यह बहुत दुख की बात है। उम्मीद थी कि वह हमारे संप्रदाय को गौरव दिलाएगी, लेकिन कैसी ट्रेजेडी है जो कि कल्प्रिट अभी भी फरार है। इसलिए बेहतर यही है कि इस मामले को अभी कॉन्फिडेंशियल रखा जाए ताकि दहशत न फैले। रुआली संप्रदाय प्रमुख के दरवाजे को खटखटाते हुए कहती है, बड़े भाई, बारिश आ रही है और मौसम भी बहुत खराब है। क्या आप मूड को हल्का करने के लिए मुझसे बात करना चाहोगे? वह दरवाजे से देखकर मन में कहती है, वह तो उस रात हमलावर के शरीर पर मैंने जो खरोचे छोड़ी थी। संप्रदाय प्रमुख तो खरोचों में दवा लगा रहे होते हैं। ये देखकर तो रुआली के ऊपर बिजली ही गिर जाती है। और आप जो मेरे सबसे करीब थे, असली हमलावर थे, जिन्होंने मुझे ऐसे गड्ढे में ढकेल दिया जहाँ से वापसी संभव नहीं थी। उस पल मुझे सब समझ आ गया। मेरे पास एकमात्र रास्ता बदला लेना था। झेंग डॉर्लिंग, आपने मेरे साथ उस समय कैसा व्यवहार किया था? उस पर किक मारते हुए कहती है, आज मैं इसे 1000 गुना लौटाऊंगी। उस पर पंच मारने वाली होती है, लेकिन संप्रदाय प्रमुख उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसकी हाथ मरोड़ने लगते हैं। अपने चेस्ट से तलवार निकालते हैं और उनकी चोटें तेजी से हिल होने लगती है। वह कहते हैं, छोटी बहन, तुम अभी भी उतनी ही घमंडी हो जितनी पहले हुआ करती थी। क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं झेंग डॉलिंग इतना लापरवाह और बेपरवाह हो जाऊंगा? लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं झेंग डॉलिंग हूँ और मैं आपके प्रति जुनूनी हूँ, इस हद तक जुनूनी कि मैं खुद तुम्हारे पंख तोड़ दूंगा।
तो आप केवल मेरे साथ स्ट्रगल कर सकती हो। छोटी बहन, सच तो यह है कि मुझे हमेशा से पता था कि आपने अपने सभी शिष्यों को मार डाला है, लेकिन मैंने अपनी आंखें मूंद ली। क्या आप जानती हो क्यों? क्योंकि एकमात्र चीज जो मुझे खुशी देती है वह है आपको प्रतिभा से बर्बाद होते हुए धार्मिक मार्ग से राक्षसी मार्ग में गिरते हुए देखना। रुआली कहती है, भाड़ में जाओ, और उसकी आंखों में सुइयां चुभा देती है। वह कहते हैं, धत तेरी की, और वह वहाँ रखी हुई चीज को प्रेस कर देता है। वहाँ तो तूफान ही आ जाता है। वहाँ की जमीन नीचे धंसने लगती है। रुआली नीचे गिरने लगती है। वह स्पेल कास्ट करती है और लैंड करती है। वहाँ देखकर मन में कहती है, ये क्या है? वहाँ तो सभी तरफ रुआली की ही पिक्चर होती है। वह भी हैरान हो जाती है। संप्रदाय प्रमुख कहते हैं, छोटी बहन, जिस दिनों आप पहाड़ में छिपी हुई थी, मैं हर दिन यहाँ आकर अपने मन को शांत किया करता था। अब जब आपने इन्हें खोज लिया है तो वे अपना पर्पस खो चुके हैं। यहीं रहो और मेरा सच्चा फॉरबिडन फ्रूट बनो। लेकिन रुआली भी अपना चाकू निकालती है और उस पर फिर से हमला करती है। संप्रदाय प्रमुख कहते हैं, क्या? और मन में कहते हैं, अरे मैं लापरवाह था। क्यों? रुआली फिर से तलवार पकड़ लेती है और कहती है, झेंग डॉर्लिंग, क्या आपने बदला लेने की चाहत रखने वाले व्यक्ति के डिटर्मिनेशन को कम करके आका है? क्या तुमने सोचा था कि मैं बिना तैयारी के आऊंगी? संप्रदाय प्रमुख तो वहाँ से जाने लगते हैं। वह कहते हैं, दूर रहो मुझसे छोटी बहन, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी जान बख्श दो। रुआली कहती है, क्या आप जानते हैं अब आप कैसे दिख रहे हैं? दूसरों की दया पर पड़े भरे हुए कुत्तों के समान। डेविल कहता है, तुम सचमुच विलेन की तरह लग रही हो। संप्रदाय प्रमुख कहते हैं, अगर तुम मुझे मार डालोगी तो बादल अमर संप्रदाय के एल्डर्स और मेरे शिष्य तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। रुआली तो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिवेट करते हुए कहती है, आखिर मैंने बहुत समय पहले ही परवाह करना बंद कर दिया था। इस दुनिया ने मेरे लिए बहुत पहले ही अपना मायने खो दिया है। तभी उसकी हाथ को पकड़कर यानकी रोक देता है। वह कहता है, सीनियर रुके। यानकी के हाथ में चोट लगी होती है। रुआली मन में कहती है, क्या उसने अपना मन साफ रखने के लिए खुद को चोट पहुंचाई? वह कहती है, मुझे छोड़ दो। यानकी उसका तलवार ले उसकी ओर पॉइंट कर देता है और संप्रदाय प्रमुख को कवर करता है। रुआली कुछ कह नहीं पाती। डेविल कहता है, उफ, कितना बोरिंग है। रुआन जियाली, तुम बहुत बदकिस्मत हो। तुम लगभग सक्सेसफुल थी। अब मिशन पूरा नहीं हो सकता। क्या अब तुम इस दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार हो? अगर तुम्हें दर्द से डर लगता है तो मुझे बता दो। इस बार मैं दयालु होऊंगा और तुम्हारा दर्द रोक दूंगा। संप्रदाय प्रमुख कहते हैं, हाँ यानकी, तुम ठीक समय पर आए हो। इस बीच को नीचे गिराओ, अपने मास्टर का बदला लो। यानकी हमला करने वाला होता है। रुआली मन में कहती है, सब खत्म हो गया। लेकिन यानकी मुड़कर संप्रदाय प्रमुख पर वार कर देता है। संप्रदाय प्रमुख कहते हैं, क्या? यह देखकर डेविल और रुआली तो हक्के बक्के रह जाते हैं। संप्रदाय प्रमुख कहते हैं, बेली यानकी, तुमने सच में मारने की हिम्मत की? यानकी कहता है, मेरी हिम्मत कैसे हुई? आपने एक साथी शिष्य को गंभीर रूप से घायल कर दिया और अपने पावर का दुरुपयोग किया। मानव जीवन को बेकार समझा। आप सैकड़ों हजारों बार मरने के लायक हैं। लेकिन एक बात है, आप सीनियर रुआन के हाथों मरने के लायक नहीं हैं। संप्रदाय प्रमुख कहते हैं, तो यह बात है। हा, तुम डिजेनरेट हो। तुमने अपने सुपीरियर के साथ गलत किया। तुम्हें अपने सीनियर रुआन भी पसंद है। तुम कुत्तों की जोड़ी हो। ये सुनते ही यानकी उसका सिर काट देता है। वह कहता है, सीनियर रुआन, चिंता मत करो। आज रात के मामलों के बारे में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं जान पाएगा। पहले आप अपने घर वापस जाइए। आगे जो होगा मैं संभाल लूंगा। रुआली कहती है, क्या तुम मेरे लिए कवर करने जा रहे हो? यानकी कहता है, इस रूम में इंटर करने से पहले मुझे समझ नहीं आया सीनियर रुआन आपके शिष्यों पर भरोसा क्यों नहीं करते और झेंग डॉनलुंग और अन्य एल्डर्स को जस्टिस करने और दुष्टों को पनिश करने क्यों नहीं देते। लेकिन अब जब मैंने यहाँ सब कुछ अपनी आंखों से देखा है
तो मुझे समझ आ गया है। झेंग डॉर्लिंग खुद एक शैतान है। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं शायद उसे आपसे भी ज्यादा टुकड़े टुकड़े करना चाहता। सीनियर रुआन, मैं अयोग्य हूँ और लंबे समय से आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी फीलिंग्स का जवाब दे पाएंगी। रुआनली तो बस उसे ही देखती है। डेविल हंसते हुए कहता है, ओह माय, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप वास्तव में अंत को फिर से लिखेंगी। रुआन जियोली, आप सच में वह होस्ट है जिसे मैंने पहली नजर में चुना था। रुआनली कहती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो बेली यानकी? क्या तुम जानते हो कि मैंने कितने लोगों की जान ले ली है? मेरे जैसा क्रूर व्यक्ति पहले से ही नर्क में है। आपकी स्नेह को अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए। यानकी रुआनली का हाथ पकड़कर कहता है, तो फिर मैं नर्क में सीनियर रुआन से मिलूंगा। अब जबकि मैंने एक जीवन ले लिया है, मैं लंबे समय तक सीनियर रुआन के समान ही नाव पर सवार रहूंगा। मैं तुम्हारे साथ नर्क में जाने को भी तैयार हूँ। रुआनली कहती है, तुम? यानकी कहता है, सीनियर रुआन, मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हें फिर से चोट नहीं पहुंचने दूंगा। रुआनली अपना हाथ छुड़वा लेती है। यानकी कहता है, निश्चित रहो, मैं यह सब हैंडल कर सकता हूँ। रुआनली यानकी की तलवार निकाल लेती है और अपने गले में रख कर कहती है, मैं केवल अपने आप पर भरोसा करती हूँ, और अपने गले में चला देती है। यानकी कहता है, सीनियर नहीं। रुआनली गिरने लगती है, लेकिन यानकी उसे पकड़ लेता है। वह कहता है, सीनियर, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से हीलिंग करते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें बचा लूंगा। रुआनली कहती है, अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करना बंद करो, मेरा जीवन अंत के करीब है, मैं आज रात जिंदा नहीं बच पाऊंगी। यानकी कहता है, सीनियर, आपको ऐसा क्यों करना है? इतनी मूर्खता क्यों कर रही हो? रुआनली कहती है, यानकी रो मत, मौत इतनी भयानक चीज नहीं है। मेरे मरने के बाद सारा दोष मुझ पर डाल देना। याद रखना, मैंने उन सभी लोगों को मार डाला। याद रखना, तुम जो इस हत्यारे से निपटे स्वर्ग के गौरव हो। यह मेरी आखिरी और एकमात्र रिक्वेस्ट है। तुम्हारी सीनियर के रूप में क्या तुम यह कर सकते हो? यानकी कहता है, मैं, और रुआनली की डेथ हो जाती है। यानकी कहता है, आज्ञा का पालन करूंगा। रुआनली की रूह रुआनली की बॉडी से निकलकर हवा में मिल जाती है। डेविल कहता है, साथी संप्रदाय के सदस्य को चोट पहुंचाना, झेंग डॉर्लिंग को मारना और अंत में मेल लीड की तलवार के नीचे मरना। इनडायरेक्टली सभी उतार चढ़ाव के बाद आप इस रिलम में मिशन को पूरा करने में कामयाब रही। बहुत बढ़िया, आप अगले रिलम में मिशन कंटिन्यू रख सकती हैं। रुआनली की रूह यानकी को देखकर कहती है, तुम बेवकूफ हो, और कहती है, ठीक है। नेक्स्ट सीन में 3 दिन बाद का देखते हैं। बेली यानकी ऑफिशियल तौर पर बादल अमर संप्रदाय की संप्रदाय प्रमुख बन गया। सभी दुष्ट शिष्य मेन हॉल में इकट्ठे होते हैं। जैसे ही बेली यानकी संप्रदाय प्रमुख के पद पर बैठा, पहले के संप्रदाय प्रमुख झेंग डॉर्लिंग और मरे हुए शिष्यों से जुड़े घोटाले की पुष्टि हुई। एक शिष्य कहता है, यह संप्रदाय प्रमुख झेंग था जो सबसे पहले मेरे पास आया। उसने कहा कि जब तक मैं खुद को उनके हवाले कर दूंगा, वह मेरी रक्षा करेंगे। दूसरा शिष्य कहता है, मेरा इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था। यह वह लड़की थी जो इतने छोटे कपड़े पहनती थी, उसने पहले मुझे लुभाया। यानकी कहता है, संप्रदाय के नियमों के अनुसार उनकी कल्टीवेशन का आधार हटा दो और उन सभी को निष्कासित कर दो। अगर कोई अन्य व्यक्ति ऐसे अपराध दोहराएगा तो उसका भी यही हश्र होगा। सभी छिपे हुए बुरे कामों की गहराई से जांच की गई और उन्हें सबके सामने उजागर कर दिया गया। सभी शिष्य कहते हैं, हाँ, पूरे संप्रदाय को झकझोर कर रख दिया। बेली यानकी ने कानून को सख्ती से लागू किया, ऊपर से नीचे तक बादल अमर संप्रदाय को पूरी तरह से सुधारा और सदाचार के साथ शासन किया। मात्र 3 वर्षों के समय में उसने बादल अमर संप्रदाय को महाद्वीप के फर्स्ट ग्रेड संप्रदाय के रूप में विकसित कर दिया। 100 साल बाद स्वर्ग के चुने हुए के नाम पर जीवन जीते हुए उसने
डेडिकेशन के साथ शासन किया, खुद के प्रति सख्त रहा और कल्टीवेशन की दुनिया में निर्बाध रूप से नंबर 1 बन गया। वह रुआनली को याद कर मन में कहता है, बहन, लाइफ टाइम के लिए उसका कोई सेलेस्टियर साथी नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ रुआनली और यानकी की स्टोरी खत्म होती है, लेकिन डेविल और रुआन जियोली की स्टोरी अभी भी जारी रहेगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, देखेंगे डेविल से डील कर रुआनली की एक न्यू जर्नी को। अगर आपको यह चैप्टर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।